किस्मत और मेहनत में बस एक ही फ़र्क होता है। किस्मत और मेहनत में बस एक ही फ़र्क होता है। किस्मत हमें वो दिलाती है जो लिखा होता है, मेहनत हमें वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता है। हर हर महादेव। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज का वीडियो। मैं हूँ प्रीति, बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का टॉपिक है कि लास्ट समय में आप अपनी रणनीति क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अब आने ही वाली है, एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। तो अंतिम समय में आप अपनी रणनीति को कैसे बनाते हैं। बहुत से मेरी बहनों, बहुत से भाई भी होंगे इसमें जिनका ये सवाल होता है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, कैसे पढ़ाई करें। तो आप पढ़ाई करने के लिए समय मत खोजिए, आप उन चीज़ों को याद कीजिए कि किसकी वजह से आपको तकलीफ़ें पहुंची हैं, किस इंसान ने, किसने क्या आपको क्या बोल दिया है कि जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है। आपने यह फैसला किया है कि नहीं, मुझे बस सरकारी नौकरी ही चाहिए। हमारी माताएं बहनें तो ज़रूर होंगी जिनको परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होगा, सुचारू रूप से चल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक रही गई होगी कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे किसी ने पढ़ी लिखी होते हुए भी सम्मान नहीं दिया। ऐसा बहुत होता है जब आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, जब किसी पड़ोसियों में जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताना मार ही देता है। जैसा लगता है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कोई यहाँ पे इज्जत कर ही नहीं रहा है, इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी काबिलियत की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। जिसके मन में जो आता है आपको बोल देता है कि इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब नहीं हो पाया। ऐसा तो कोई डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन उनके भाव व्यवहार से ज़रूर कहीं ना कहीं लग जाता है कि हम बेरोज़गार हैं, इसलिए मेरे को ऐसे बोल रहा सब। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी उम्मीद हार गए होंगे कि अब तुम्हारी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मेरे माँ बहन सब हार गए थे कि अब तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, अब तुम कुछ अपना ही कर लो। तो मैंने इस चीज़ को अपना पॉजिटिव बनाया कि नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं पा सकती, मैं पा लूँगी। तो इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज के टॉपिक का कि आखिरी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए। आप उन बातों से प्रेरणा लीजिए जो आपको दुख दी हैं, आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए मोटिवेट की हैं कि नहीं, अब तो मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही है, चाहे जैसे ही लेनी है। आपको अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है ना, आप अपना रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, कोई वीडियो देखते रहते हो, फेसबुक पे टाइम बर्बाद करते हो, नहीं, उस टाइम पे आपको इन चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना है। आपको टाइम में कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखने हैं, टॉपिक से रिलेटेड स्क्रीनशॉट रखने हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको अगर थोड़ा भी समय मिलता है, जैसे कहीं बाज़ार जाना, आप रेडी हो गए, किसी का वेट कर रहे, तो आप रील्स मत देखिए, फ़ोन स्क्रॉल मत कीजिए, आप इन चीज़ों को पढ़िए, नोट्स पढ़िए, वीडियो सुनिए, स्क्रीनशॉट्स देखिए। मैं भी ऐसे ही करती थी। यहाँ इवन मैं अगर कहीं जाना है, मजबूरी है, खैर जाती तो नहीं थी, पर मैंने अपने आप को 1 साल तो पूरा ही समझ लिए पैक कर लीजिए। पर अगर मैं रेडी भी हो रही हूँ तो वीडियो चला के देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ अपना वीडियो देख रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। जब मेरी मम्मी बोलती थी ना, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, क्योंकि उस समय तो जानते हो कि पहले बेटियों को काम कराया ही जाता था, तो मम्मी बोलती थी कि हम लोग पढ़ाई साइड में कॉपी रख के रखते थे, फिर पढ़ाई करते थे। तो मुझे ये बात उस वक्त हजम नहीं होती थी कि कैसे कोई खाना बनाते हुए पढ़ाई में ध्यान दे देगा। तो सेम सवाल मेरा ऐसा रहता था। पर जब अपने आप पर आया ना कि जब देख रही कि घर के काम करके मैं फिर पढ़ाई करूँगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे समय मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने काम के साथ साथ भी पढ़ाई करना शुरू कर दी। इवन जब 4 बजे बजता था ना दिन के, तो मैं अगर दोपहर में सोई हूँ नहीं सोई हूँ, मैं 4 बजे उठ के बैठ जाती थी पढ़ने, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में पढ़ने का समय नहीं मिलता था। मेरी बेटी थी तो उसको उठती ही मैं लंच बनाने जाती थी, क्योंकि 6 बजे उसकी वैन आ जाती थी, 6:30 से स्कूल होता था, तो 5 साढ़े 5 बजे उठती थी और सीधे किचन में जाती थी और खाना बनाने में लग जाती थी। इसके बाद उसको भेज के अपने साथ चाय वाय पी के पढ़ने बैठ जाती थी। और हस्बैंड के जाने के बाद तो बच्ची भी छोटी वाली मेरे साथ रहती थी, जैसा कि वीडियो में देखा, उसको ले के मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। कुछ वीडियो हैं जो मैंने आप बचा के रखे थे 1-2 कि चलो कभी काम आएंगे, देख के याद करूँगी, कभी सफल हो जाऊँगी तो कैसे मैं पढ़ाई करती थी। आज वो वीडियो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से काम आएंगे, आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगी। तो
मुझसे ही प्रेरणा ले लीजिए जो ले सकते कि देखिए मैं बच्चों को गोद में बैठा करके पढ़ाई करती, लेकिन करती थी। पढ़ना मैंने नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैठता ही रहेगा अगर आप पढ़ेंगे, और कंटिन्यूटी हमेशा ज़रूरी है। और कोई भी कुछ भी बोले एकदम, आप बोलते हैं ना देहाती में, थेत्थर थेत्थर हो जाइए, एकदम थेत्थर। कोई कुछ भी बोलता है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी बोल ले कोई दुनिया, ये कर लो वो कर लो, इस रिश्तेदार में चले जाओ वहाँ चले जाओ। मैं इवन 1 साल तक अपने ससुराल नहीं गई, जितने भी प्रोग्राम हुए शादी ये ब्याह ये वो मैं नहीं गई। लोग आके बोलते थे तो ये लोग आते ही नहीं हैं। मैंने कहते जो बोलता है बोलने दीजिए। आज जब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मेरी सास कहती कि 1 साल हो गए आप नहीं आए घर। मैं कहती थी अगर मैं उस 1 साल में अपने ससुराल आई होती, वहाँ आई होती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, यानी मेरी जॉब नहीं लगी होती, क्योंकि मैंने आपको पूरा डेडिकेट कर दिया पढ़ाई। इवन मैं अपने हस्बैंड को भी चैलेंज करती थी, अगर कोई चीज़ मांगती थी मुझे नहीं मिलता था तुरंत बोलते थे मैं चैलेंज करती हूँ, देखिएगा जब मैं कमाने लगूंगी ना आपसे एक चीज़ नहीं मांगूंगी। खैर ये तो खट्टी मीठी बातें थी, लेकिन मैंने इन छोटी छोटी बातों को चैलेंज लिया। चैलेंज लीजिए, सबसे बड़ी बात है आप चैलेंज लीजिए कि नहीं मैं इस काम को करके दिखा सकती हूँ। जब ये जज्बा आ जाएगा ना तो आप उस पर काम भी करेंगे और आपको पढ़ने लिखने का समय भी मिलेगा। हाँ, मेरी बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने काम को सीमित कीजिए, मतलब इतना सीमित ज़रूर कर लीजिए कि जिससे कि घर का काम चल सके। जैसे सास ससुर को खाना देना है, दवाई देनी है, ठीक है, आप ये मजबूरी, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, तो कुछ ऐसा खाना बनाइए जो जल्दी से बन जाए, दवाई आप उनको टाइम पे दे दीजिए और अपना सारा समय पढ़ाई में लगाइए। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है ना, एक को नहला धुला के निकालो तो दूसरी तैयार है, पता चला एक फुट्टी पोटी सुसु कर रही है तो दूसरी तैयार है। मतलब मैं पढ़ने बैठती थी और काम ये होता था, छोड़ के जाती थी, फिर मैं खींच जाती थी, फिर अपने आप को रिलैक्स करती थी कि ये ज़िंदगी है। अगर ऐसे करती रही फिर फ़ोन चलाने लगी तो नहीं पढ़ नहीं पाऊँगी। मैंने अपना सारा समय पढ़ाई को दिया और पढ़ाई करती रही, जिसका नतीजा है कि मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को एक चैलेंज की तरह लीजिए, चैलेंज को लीजिए और पढ़ाई कीजिए। कोई कुछ भी बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपके अपने ही याद कीजिए, उन बातों को याद कीजिए जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है कि इसने मुझे कैसे कहा था, मैं इस रिश्तेदार के यहाँ गई थी तो इसने मुझे क्या कहा था। इस बात को सोचिए कब कब किसने आपकी इंसल्ट की है इस जॉब के लिए। जब आपके आसपास के लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको अच्छी पहुंच पे अच्छी जगह पे हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, तब उस चीज़ से आप प्रेरणा लीजिए और अपने आप को पढ़ाई में लगा लीजिए और उनको चैलेंज कीजिए कि मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी सरकारी जॉब लेके ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।